हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। अपन ट्वेल्थ की आज क्लास लेके आए हैं। ट्वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो ट्वेल्थ में अपन ने कहाँ तक स्टडी कर चुके थे उसकी अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो अपन ने तीसरा और चौथा चैप्टर कंप्लीटली पहले छुट्टियों में पढ़ लिया था। उसके बाद में स्टॉपेज आ गया, स्कूलें खुलना या 11th का कोर्स स्टार्ट करना, उसकी वजह से कुछ व्यवधान की वजह से अपनी क्लासें कंटिन्यू नहीं आ रही थी। आज अपन ट्वेल्थ का कोर्स वापस स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर दूसरे से। तीसरा चौथा हो चुका था, जैसे जैसे क्रम होगा वैसे वैसे अपन चलते जाएंगे। अभी दूसरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे, फिर अपन वापस पांचवा, फिर सातवां, वैसे जो भी क्रम होगा वो फॉलो करते रहेंगे। अपन आज चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है विद्यार्थियों। आज इसका अपन नॉर्मल बेसिक जानने वाले हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसकी तमाम जानकारियां आज अपन लेने वाले हैं ना। क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन? चैप्टर है अपना दूसरा, जिसका नाम है अपना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या नाम है विद्यार्थियों? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है, मोटा मोटा ये चीज, ये चैप्टर अपने 3 या 4 नंबर का चैप्टर है। 4 नंबर का चैप्टर जो है, इसमें अपने को ये विशेष चीजें ध्यान रखनी है। जैसे पहला चैप्टर 3 नंबर का, दूसरा चैप्टर 4 नंबर का, दोनों मिला के 7 नंबर के चैप्टर है। इस चैप्टर में किस टाइप के सवाल आएंगे, कहाँ से सवाल उठेंगे, किस टाइप के सवाल बढ़ने वाले हैं, वो तमाम चीजें अपन स्टडी करेंगे। किस टाइप के सवाल आ चुके हैं, हालांकि कटौती की गई है इस चैप्टर में, खूब सारी कटौती की गई है, बहुत कम चीजें रखी है इस चैप्टर में और बहुत ज्यादा चीजें हटा दी गई है। हालांकि अपन फॉर्मूला तो सारे लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत घटियापंथी मान लो आप। जैसे फॉर्मूला पर, जैसे फॉर्मूला उन्होंने पूरे हटा दिए, पर फॉर्मूला बेस के सवाल विविध में दे दिए। और ऐसे मान लो ये यहाँ पर फॉर्मूला हटा दिए, पर अवकलन समाकलन में वही सवाल दे दिए, तो कोई सेंस नहीं बचा उनका। इसका मतलब अपने को फॉर्मूला सारे याद होने जरूरी है। अब मैं बात कर रहा हूँ, शब्द लिखा हुआ है प्रतिलोम। प्रतिलोम, फिर आगे त्रिकोणमितीय फलन तो बाद में है। मैं बात कर रहा हूँ केवल प्रतिलोम की बात कर रहा हूँ। देखो, हालांकि ये पहले चैप्टर से अटैच है कि पहला चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, पर पहला चैप्टर थोड़ा सा से बोरिंग सा लगता है, इसलिए अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। शब्द लिखा हुआ है प्रतिलोम, प्रतिलोम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। प्रतिलोम से क्या तात्पर्य होता है? प्रतिलोम से तात्पर्य होता है व्युत्क्रम, इनवर्स। क्या होता है इनवर्स? अब आपने सीखा होगा, जैसे मैं बात करूं 2 का प्रतिलोम क्या होगा, आपको पता है गुणा के लिए, तो आप क्या कहोगे, सर 1/2। भाई 2 का उल्टा 1/2। जैसे प्लस के लिए मैं बात करूं तो 2 का होगा -2, क्या आ जाएगा, 0। आपको पता है 2 का प्रतिलोम -2 इसीलिए है क्योंकि 2 में -2 जोड़ने पर 0 आ रहा है, और जो 0 है ना, वो होता है अपने पास में योज्य योग के लिए तत्समक। विशेष ध्यान रखना, ये क्या होता है, योज्य तत्समक होता है। अब इन चीजों से और भी ज्यादा अपने को डीपली जानना है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, अपने को कोई भी फलन है जो प्रतिलोम होगा, 11th में आपने फलन तो पढ़ा ही था, फलन क्या होता है। कोई फलन प्रतिलोम कब होता है? अगर वो फलन एक एक ही है और अगर वो फलन आच्छादक है। अगर इन दो चीजों को वो फलन फॉलो कर रहा है तो वो फलन प्रतिलोम कहलाता है। एककी होने के साथ साथ में फलन को आच्छादक होना जरूरी है। अगर दोनों चीजें हैं, एककी भी है आच्छादक भी है, तो हम कह सकते हैं कि वो फलन प्रतिलोमीय फलन है, या उसका इनवर्स विद्यमान है, या वो फलन इन्वर्टिबल है, या उसका प्रतिलोम अस्तित्व रखता है, प्रतिलोम विद्यमान है। अब एककी आच्छादक वाली बीमारी क्या है? सबसे पहले तो मैं फलन की बात कर लेता हूं। ये फलन क्या है, फलन की बात कर लेता हूं मोटी मोटी। 11th में अपन ने सीखा था फलन क्या होता है। लेट अस सपोज अपन एक कोई सेट बना लेते हैं ए, एक कोई सेट बना लेते हैं बी। कोई दो समुच्चय ले लेते हैं, 2 3 पर डिसाइड कर लेते हैं। इधर भी एक सेट ए ले लेते हैं, इधर भी एक सेट बी ले लेते हैं, और इधर भी एक सेट ए ले लेते हैं, और इधर एक सेट बी ले लेते हैं। फिर एक सेट पी ले लेते हैं कोई भी, और एक सेट क्यू ले लेते हैं। इधर लिख लेता हूं मैं, मान लो 1 2 3 ए बी सी। यहीं से दोनों चीजें क्लियर कर लेना आप। यहाँ पर 1 2 3 4 ए बी सी डी। इधर अपने पास में 1 2 3 4, इधर ए बी सी, ठीक है। इधर अपने पास में ए बी सी डी 1। और एक आध उदाहरण ले लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी। चलो,
ये कुछ उदाहरणों पर डिस्कस कर रहे हैं कौन सा फलन होगा कौन सा फलन नहीं होगा। हालांकि अगर मैं मैथमेटिक की परिभाषा पूछूंगा तो आप मैथमेटिक की परिभाषा में कंफ्यूज हो जाओगे, परंतु मैं 11th में मैंने एक तरीका बताया था अपने को, फंक्शन वाला तरीका। जैसे फलन को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। फलन को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, फंक्शन। वो फंक्शन वाला अगर आपको तरीका याद है ना तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है, उस तरीके पर गौर करना। आप किसी डोकरे से जाके पूछना, या पुराने जो भी आपको आदमी मिले या कोई भी मिले उनसे जाके पूछना कि भाई साहब ये दादाजी ये फलन, ये फंक्शन, फलन मत बोलना, फंक्शन क्या होता है। तो यार ये तो बाल दिख रहे तेरे को, ये ऐसे ही वाइट नहीं हुए, घने फंक्शन में गया हुआ हूँ मैं, उस घने फंक्शनों में जाने की वजह से ये बाल वाइट हुए, ऐसे कोई धूप वगैरह में वाइट थोड़ी, ये अनुभव के बोलता है यहाँ पर, अनुभव, इसी अनुभव के तहत मेरे ये बाल वाइट हुए, ऐसे कोई डील में मत ले लेना तो मेरे को। अच्छा अनुभव किस चीज़ का बोल रहे हैं, वो वहाँ पर ये अनुभव बोल रहे कि मैंने बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए। अब फंक्शन अटेंड करने का तात्पर्य उनसे, अपनी मैं बात फलन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, वहाँ जाके मत बोलना दादाजी ये फलन कौन है, चांटा पड़ जाएगा, फलन वो होंगे अपने पास में, वो उधर रहते ना गांव में, ऐसे बोलेंगे। फिर अगर उनको बात एडजस्ट करनी होगी तो फलन को नहीं जानता क्या, नहीं नहीं दादाजी फलन को नहीं जानता। अरे फलन को कैसे नहीं जानता, यहाँ बैठे थे कल, गांव में बैठे थे, गट्टे पर बैठे थे, तो नहीं जानता फलन को। यार दादाजी देखा ही नहीं था मैंने, आता मैं दिखा था, कल रामलीला दिखाना आए थे, उसमें भी तो एक नाम था ना वो फलन, उसको देख लेता तू। तो फलन मत बोलना, आप बोलना उनको फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की परिभाषा वो अपने मन से यही बोलेंगे कि फंक्शन का मतलब होता है शादी पार्टियां, ये जो भी होते हैं ना, शादी ब्याह वगैरह, कोई बर्थडे का मान लो, कोई जैसे बर्थडे हुआ तो वहाँ चला गया, जैसे मान लो किसी की सगाई हुई तो वहाँ पार्टी दे दी, ऐसे मतलब किसी का रिजल्ट आया तो पार्टी दे दी, वो पार्टियां वो अटेंड करना उनके हिसाब से फंक्शन होता है। कि भाई आज कौन से फंक्शन सा यार, वहाँ कोई जन्मदिन का था तो एक फंक्शन रखा था छोटा सा, तो हम 5-10 जने इकट्ठे होकर वहाँ गए थे और गिफ्ट वगैरह दे के आ गए, उनके हिसाब से फंक्शन हुआ है। पर अपने हिसाब से फंक्शन अलग है। अब उन्हीं से मैं इस फंक्शन को अटैच कर रहा हूँ, जो दादाजी परिभाषा बता रहे हैं, अपने बुजुर्ग परिभाषा बता रहे हैं, उसी परिभाषा से मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। उनकी परिभाषा है कि शादी ब्याह में जाना। अब आप एक चीज बताओ, अब मान लो कोई शादी में गए, आपको कौन सा फंक्शन सबसे बेटर लगेगा, सबसे बेटर भी कंपेरिजन मत करो, आपको कौन सा लगेगा कि यहाँ कोई, हाँ एक ठीक ठाक या शादी थी या एक फंक्शन बढ़िया था, जहाँ पे गए। जो मेन अपना मुद्दा है जीवना, भाई अपन तो जब कार्ड भी आता तो सबसे पहले कार्ड को फटाफट खोलते, ये देख प्रतिभोज कहाँ पर है, प्रतिभोज देखने के बाद में हाँ ये देख लेते, वो भी देखते नहीं। फिर कोई पूछ ले कहाँ है शादी, कहाँ है, किसके है, बस हमने तो क्या देखा था, स्थान देखा था और तारीख देखी थी, टाइम देखा था, सुबह शाम देखते, टाइम भी नहीं देखते, अपने को मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। साय लिखा है कि प्रातः लिखा है, प्रातः लिखा तो अपन को पता 10-11 बजे, साय लिखा तो 7-8 बजे पहुंच जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, नहीं स्टार्ट होगा तो वो अपन एडजस्ट कर लेते अपने हिसाब से। अब मैं बात कर रहा हूँ तो शादी ब्याह में जाने का, आप कौन सी शादी को एक अच्छी शादी कहोगे, कौन सी शादी को बुरी शादी कहोगे। मैं कंपैरिजन करूँ, जहाँ आप गए जिमने को भरमार मिला, खूब सारा जिम के आए, उसके बाद में कोई किसी प्रकार का जंगलीपना नहीं था। जंगलीपने से मेरा तात्पर्य ये होता कि भाई जिसको थाली मिली थी 2-3 जने साथ में जीव रहे तो भी ठीक है, पर ऐसा कोई बंदा नहीं था कि इधर भी थाली में खा रहा है उधर भी थाली में खा रहा है, ऐसा कोई बंदा आपको वहाँ नहीं मिला। उस शादी को आप एक अच्छी शादी कहोगे, उस शादी को आप एक फंक्शन कहोगे, और फंक्शन अपने पास में यही फंक्शन है। तो मैंने क्या किया है, इधर तो मैंने बिठाए लोग, ऐसे मान लो इधर जो भी बैठे हैं वो लोग हैं जीवने वाले, और इधर मैंने रखी है उनकी थालियाँ। ये जो सेट ए ना, समुच्चय ए, वो तो है लोग, और उधर जो समुच्चय बी है ना, वो है मेरे पास में थालियां रखी गई है। भाई इन थालियों में जीमना है। अब हुआ क्या था, पहला बंदा आया, ये देखो जीम रहा है, किस थाली में जीम रहा है, ए में। दूसरा बंदा कौन सी थाली में, बी में। तीसरा बंदा ए में। क्या ये फंक्शन है? बाहर आके क्या बोलोगे, हाँ 2 भाई आए थे साथ में जिम के चले गए, मैंने खुद ने खाना खा लिया, कोई समस्या नहीं, घर पर एक आध थाली बच गई, अपना क्या जा रहा है, वो मिल जाएगी आगे, वो जुगाड़ होता है आगे मिलने का ना, तो उसके आप घबराओ मत। कोई 2 भाई साथ में जिमे हैं, एक बंदा अकेला जिम के गया, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ इसकी। अब इसको देखना, इधर आदमी बैठे हैं, इधर थालियां रखी गई, इनको बिठाया गया, पहले 1 आया 2 आया, थाली ए में जिम के चले गए, कोई समस्या नहीं है। 3 नंबर आया, थाली बी में जिम के चला गया, कोई समस्या नहीं। इस बेचारे पर क्या बीत रही है आप सोचो 2 मिनट के लिए। इसके लिए मौन रखना पड़ेगा आपको, ये इसकी आत्मा कितनी गालियां दे रही है इसको। फिर ये बाहर आया, जैसे सिनेमा हॉल से बाहर निकलते ना, आपको ये मूवी कैसी लगी, और ये बाहर आया, इधर से आपका आना हुआ, हाँ भाई साहब 4 नंबर जी कैसी थी शादी, कौन सी शादी, अरे आप जाके आए हो ना यहाँ पर, मैं कौन सी शादी में गया था, ये कोई शादी है, कैसे कह सकता तू ये कोई शादी है, ये शादी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो लोग भूखे आ रहे, आपको मिला कि नहीं मिला,
अरे मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ लोग बहुत सारे भूखे हैं। आपको मिला कि नहीं मिला? हाँ नहीं मिला है। अच्छा, इसका मतलब उसके हिसाब से ये शादी नहीं थी, बिना फालतू बुलाया था बेचारे को, बुलाया ही क्यों था फिर? हो सकता है बिना बुलाए हो, पर खाना देना चाहिए था। आगे आ जाओ, इसका मतलब ये एक फंक्शन तो नहीं है, ठीक है, इसको थाली नहीं मिली। अब एक दो तीन चार बंदे आए, मोटी थाली लगा दी और चारों बंदे आए, जिम के चले गए। सबने बाहर आके, बहुत बढ़िया भाईचारा था, शादी बहुत शानदार थी, मतलब एक फंक्शन है। हम लोग को चारों में, हालांकि चार जने साथ में बैठने खाना बहुत ज्यादा खाएंगे, ठीक है, एक फंक्शन है। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चारों तीनों ए थाली में जिम रहे, कोई समस्या नहीं। चौथा है कोई अलग है, बी थाली में जिम रहा है, कोई समस्या नहीं है। भाई इसको कहा नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा जंगली पने से खाते हैं, मैं नहीं खाऊंगा इनके साथ में, मैं मेरी अलग थाली लूंगा, तो इसको मनाही नहीं की गई वहां पर। हाँ भाई साहब आप ले सकते हो अलग थाली, तो बी में खा लिया, एक थाली बच गई, अपना कुछ नहीं जा रहा है। लालच मत करना कि नहीं भारा तो भी लाओ ना वो थाली, सी भी लाओ। तो ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं था। आ जाओ यहाँ पर, दो नंबर और तीन नंबर, ये दो नंबर तीन नंबर दोनों भाई है, मान लो सी थाली में जिम रहे। इस एक नंबर को देखो आप, इधर भी एक ए थाली है, इधर एक बी थाली है, दोनों में खा रहा है। हो सकता है इसके पैर काम कर रहे हो तो पैरों से भी खाता ही है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। ये लोग देखते ही सोच रहे होंगे देखो देखो इस गरीब को देखो आप, तो ये एक फंक्शन नहीं था। अब हालांकि ये तो थी अपनी एक मारवाड़ी परिभाषा, ये एक फंक्शन से रिलेटेड वैसी परिभाषा। मैथमेटिकली परिभाषा क्या होती है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई नियम f एक फलन कहलाता है। परिभाषा आराम से सुनना, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई नियम f एक फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय क्या हो? अद्वितीय। मतलब ऐसा नहीं हो कि इधर भी थाली में खा रहा है इधर भी थाली में, एक ही थाली में खाना चाहिए। दो तीन जन इकट्ठे थाली में खा सकते, कोई समस्या नहीं, परंतु मैं अगर जिम रहा हूं तो मैं एक थाली में जिमूंगा। मेरे साथ में दो तीन जने बैठ सकते, परंतु मैं ये हरकत नहीं करूंगा इस थाली में भी खा रहा हूं, दूसरी थाली पड़ी उसमें भी खा रहा हूं, तीसरी थाली पड़ी उसमें भी खा रहा हूं। ऐसी हरकत करना नीचता होगी, उस शादी को अपन फंक्शन नहीं कहेंगे। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक नियम f फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में कैसा प्रतिबिंब? ए द्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो, उसको अपन क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही अपना मैटर था कि ए का प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, तो फंक्शन की डेफिनेशन में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो चाहो तो लिख लो फलन की परिभाषा, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक नियम f एक फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। समुच्चय से बी में परिभाषित एक नियम f फलन कहलाता है, एक फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। मतलब f such that a to b, मतलब f कहां से कहां तक परिभाषित है? a से b में। ये डेफिनेशन नोट करो भाई, उदाहरण भी लिख लेना। एग्जांपल, a है, b है, ये कोई फंक्शन है अपने पास में, f है, 1 2 3 है, a b c d है, मान लो फलन है क्योंकि ए का ए बन रहा है, एक का ए बन रहा है, दो का ए बन रहा है, तीन का बी बन रहा है, सबका अद्वितीय प्रतिबिंब है और कोई जंगलीपना नहीं है। इसका मतलब ये मेरे पास में क्या है? एक फंक्शन है। कॉपी करो इसको। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई भी जो नियम होगा वो एक फलन कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में क्या प्रतिबिंब विद्यमान हो? एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो।
ठीक है भाई। अब इसमें अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो, अब अपन पढ़ने वाले हैं। मैंने प्रतिलोम में सबसे पहले एक लाइन लिखी थी, एककी और आच्छादक लिखा था, वहां मैं वापस आ रहा हूं, ठीक है। फिर अपन साइन वगैरह उस पर डिस्कस करेंगे। मैंने लाइन क्या लिखी थी, एककी, और एक लिखा था मैंने आच्छादक। इन दोनों का मीनिंग क्या है समझते हैं। एक तो लिखा मैंने एककी और एक क्या लिखा मैंने, आच्छादक। अच्छा, इधर 1 2 3 है, इधर ए बी सी और डी है। ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, ये कोई फंक्शन है ए टू बी है, ठीक है। स्क्रीन तो पूरी दिख रही ना, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। ये कोई फंक्शन है अपना पास में एफ ए टू बी है। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है ए बी सी डी। अब यहां से एक चीज समझना, जब एफ ए टू बी लिखा जाता है ना, जब एफ ए टू बी लिखा जाता है ना, तो जो सेट ए है ना ये होता है प्रांत, जो सेट बी है ना ये होता है से प्रांत। और अपने पास में जो प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे सारे प्रतिबिंब बनना जरूरी है नहीं है, जो प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें अपने को बोलते हैं, जो प्रतिबिंब केवल बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, परिसर बोला जाता है। तो ये हो गया मेरे पास में डोमेन, ये मेरे पास में हो गया कोडोमेन, और ये मेरे पास में हो गया रेंज औकात। तो पहले तो ये एक बार लिख लो, देखें एफ अगर ए टू बी में है तो ए होगा प्रांत, बी होगा से प्रांत, और जो प्रतिबिंब बनेंगे वो मेरे पास में क्या आने वाले हैं भाई, परिसर आने वाले हैं। अब मैं वापस आ जाता हूं अपने पास में एककी और आच्छादक पर। अब देखो, देखिए एककी आच्छादक मैंने लिखा है। अब एककी शब्द से क्या मतलब होता है, मैथमेटिकली परिभाषा जानने से बेटर है कि आप अपने फंक्शन, जो दादाजी फंक्शन बताते हैं वो जान लो। अब दादाजी से आप जाके पूछना एककी क्या होता है तो वो नहीं बताएंगे आपको, है ना। अब तो आपको खुद को ही जानना पड़ेगा एककी क्या होता है। एक फलन एककी कहलाता है यदि, मैथमेटिकली परिभाषा सुनना, एक फलन एक एफ एककी कहलाता है यदि ए के अलग अलग अवयवों का बी के अलग अलग अवयवों के साथ प्रतिबिंब विद्यमान हो। देखो लाइन पर गौर करना, एक फलन एफ, पहली बात तो फलन होना चाहिए, एक फलन एफ ऐसे बी में एककी कहलाता है यदि ए के अलग अलग अवयवों का बी के अलग अलग अवयवों के साथ प्रतिबिंब विद्यमान हो। गौर करना, ए के अलग अलग अवयवों का बी के अलग अलग अवयवों के साथ प्रतिबिंब विद्यमान हो, उसे अपन बोलते हैं एककी फलन। अलग अलग का अलग अलग के साथ, जैसे मैं दे रहा हूं ए बी सी, बताओ अलग अलग का अलग अलग के साथ होना चाहिए। जैसे आप भंडारे में गए जिम में, तो वहां पता आपकी लाइन लगा दी जाएगी ऐसे लाइन टू लाइन, वो साथ में नहीं बैठेंगे, वो समझदार होते हैं, उनको पता दो चार को साथ में बिठा दिया ना, टाइम ज्यादा लगाएंगे, खाके ज्यादा जाएंगे, एको के बिठाओ। हालांकि अपन तो क्या नियम तोड़ने वाला ही है, अपन तो कैसे भी करके दो जने एडजस्ट, साहब सीधे बैठे रहेंगे, खाएंगे एक ही थाली में, बैठे सीधे बैठाने तो बोले लाइन में सीधे बैठे रहेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे बनेंगे, पर दो जने साथ में बैठ जाएंगे, थाली एक ही दे तो हमारे बीच में रख लेंगे अपन, या थालियां दो दे तो एक में मीठा और एक में अपने वास में जो सब्जी वगैरह वो एडजस्ट कर लेंगे, पहले मीठा खाएंगे फिर सब्जी, उसमें फिर सलाद वगैरह रख लेंगे, हाँ बड़ा एडजस्ट करने वाले हो। तो एक लाइन बना लिया अपन ने। अब मान लो सब अलग अलग थालियों में जीम रहे हैं ना, तब तक तो फलन एककी, जैसे ही कोई दो भाई साथ में जीमने बैठे एककी नहीं है। तो जैसे भंडारे वाले जो भी फंक्शन होता है वो अपने पास में एककी होता है, ये फलन एककी है, एक का दो का तीन का। बाई चांस ही मैं ऐसा कर देता, इसको यहाँ हटा देता और इसको यहाँ दे देता, तो एक और दो का प्रतिबिंब दोनों का ए हो जाता, उस टाइम फलन एककी नहीं होता। तो फलन एककी क्या होता है, ए के अलग अलग अवयवों का बी के अलग अलग अवयवों के साथ प्रतिबिंब विद्यमान हो, उसे एककी कहते हैं। तो एककी की परिभाषा होगी अपने पास में, एककी समुच्चय एक फलन एफ एक फलन एफ सच दैट ए टू बी एककी कहलाता है यदि ए के अलग अलग अवयवों का बी के अलग अलग अवयवों के साथ प्रतिबिंब विद्यमान हो एककी कहलाता है। क्या कहलाता है, एककी कहलाता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए
क्या लिखा था, ए बी एककी कहलाता है यदि ए के अलग अलग अवयवों का बी के अलग अलग अवयवों के साथ प्रतिबिंब विद्यमान हो। पहली चीज तो फलन होना ही चाहिए, 1 2 3 ए बी सी डी, ये कोई फंक्शन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अलग अलग का अलग अलग के साथ होना चाहिए, वो सी छूट गया, कोई भी एक छूटना चाहिए अपने को, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल टिप लेना, कॉपी करो इसको। कॉपी हो जाए तो बता देना। ए के अलग अलग अवयव का बी के अलग अलग अवयव के साथ प्रतिबिंब विद्यमान हो, क्या कहलाएगा, एककी। अब एककी के बाद में मेन चीज है अपनी आच्छादक। आच्छादक क्या होता है, आच्छादक का सीधा साधा मीनिंग होता है कि कोई भी फलन आच्छादक कहलाता है। भाई घर में जो थालियां बच रही थी ना, अब हटाओ उनको, एक भी थाली शेष ना बचनी चाहिए, वो फलन आच्छादक कहलाता है। सीधी बात यह है कि एक भी थाली शेष नहीं बचनी चाहिए, सीधा फंडा। यहां देखो, ये देखो, ये रहा, कोई भी थाली नहीं बचनी चाहिए। इसमें थाली बच रही आच्छादक नहीं, इसमें थाली बच रही आच्छादक नहीं है। हालांकि इसमें थाली नहीं बच रही परंतु ये फंक्शन ही नहीं है। इसमें थाली नहीं बच रही है, ये आच्छादक है। इसमें दो थालियां बच रही, आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार का कोई फंक्शन जो आच्छादक कहलाएगा यदि कोई भी थाली शेष नहीं बची हो। अब कोई भी थाली शेष नहीं बची, उसको मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे, एक फलन एफ, परिभाषा लिख लेते हैं, फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक कहलाता है यदि उधर थाली नहीं बचनी, मतलब बी के प्रत्येक अवयव का, बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व, इधर जाते तो उधर जाते तो प्रतिबिंब उधर वाला इधर आता तो पूर्व प्रतिबिंब, बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, अद्वितीय की जरूरत नहीं, बी प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रतिबिंब विद्यमान हो, फलन आच्छादक कहलाता है। वो तो लिख दिया अपन ने ना। तो प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए ए से पूर्व में, बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एफ में परिभाषित है 1 2 3 4 ए बी सी डी। चलो देखो, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, परंतु गौर करोगे तो ये फलन ही नहीं है, तो आच्छादक में नहीं जा सकते। अब फलन नहीं है तो फलन बनाना पड़ेगा। फलन बनाने के लिए एक काम करो, आप यहां दे दो, एक मिनट। अब फलन बनाने के लिए इसको यहां देना पड़ेगा, इसको यहां देना पड़ेगा, इसको यहां देना पड़ेगा। जैसे किन्हीं दो का दे दिया आपने तो वो फलन नहीं रहेगा, क्योंकि दो थालियां नहीं बैठ सकती। तो ये अपने पास में क्या बनेगा, आच्छादक। अब ये बताओ आच्छादक है, देखे 1 2 3 4 ए बी, ये देखो आच्छादक है, ए टू बी में फलन है। इधर कोई थाली नहीं बचनी चाहिए, फलन भी होना चाहिए साथ साथ में। अच्छा ये एककी है, ये एककी नहीं है। अब आप एक चीज गौर करोगे, यहां पर इसका प्रांत इधर वाला होता है, 1 2 3 4 प्रांत है, से प्रांत ए बी सी डी होता है, प्रांत 1 2 3 4 से प्रांत ए बी। आप गौर करोगे अब से प्रांत में एक भी अवयव शेष नहीं बचेगा। परिसर क्या होता है, जिसमें प्रतिबिंब बन रहा है। आप गौर करोगे कि जो परिसर है ना, प्रतिबिंब क्या क्या बन रहे, ए बी सी डी, और वो किसके बराबर है, से प्रांत के। और जैसे जैसे परिसर और से प्रांत आपस में बराबर बन जाएंगे, वो फलन क्या कहलाएगा अपने पास में, आच्छादक। ये भी आच्छादक की डेफिनेशन आप कॉपी करो, देखें। अब देखो, देखें, अब एकक की आच्छादक की परिभाषा बताने का मेरा मीनिंग क्या था। अब ये वापिस यहां आते हैं। एक फलन प्रतिलोम कब विद्यमान होता है, यही मैंने बताया था। प्रतिलोम कब विद्यमान होता है अपने पास में, जब फलन क्या हो मेरे पास में एककी, और जब मेरे पास में फलन क्या हो, आच्छादक। एककी से मेरा तात्पर्य होगा क्या, कि फलन में हर का अलग अलग के साथ आच्छादक, मतलब कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अब सुनना भैया, आप ग्राफ गौर करना, यहां ग्राफ पर है ना।
चल रहा है, आगे भी चल रहा है। चलो आगे चल रहा है ना, और चल रहा है। ये आपको पता है ये कौन सा अक्ष होता है, वाई अक्ष। ये कौन सा अक्ष है मेरे पास में, एक्स अक्ष। इस ग्राफ पर गौर करोगे तो ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, y बराबर साइन एक्स का। कोण बदलते जाते हैं, कोण में लिख देता हूं, यहाँ 0 है। सबसे ज्यादा जहां मान होता है वो π/2 होता है। ये मेरे पास में जहाँ 0 है वो पाई होगा, 0 पाई। ये मेरे पास में 2 पाई होगा जहाँ 0 होगा, या मेरे पास में 4 पाई होगा, सॉरी 3 पाई। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये 3 पाई हो गया। अब मेरे पास में ये π/2 हो गया। यहाँ पर जो कम मान हो रहा है वो होगा, नीचे तो आता तो माइनस, सॉरी प्लस का 3 π/2 हो गया। ये जहाँ वापस बढ़ा वहाँ पर हो गया 5 π/2 हो गया, फिर उधर 3 पाई हो गया। अब इधर की मैं बात कर लेता हूँ, जहाँ -1 हुआ है मान, वो हो गया माइनस का π/2, ये हो गया माइनस पाई। ये मान हो गया मेरे पास -3 π/2। आपको पता है साइन है -3 π/2 का मान कैसे निकालेंगे, ये माइनस माइनस, ये माइनस का साइन 3 π/2, साइन 3 π/2 का मान -1 -1 +1। तो ये वाली जो लाइन अपने को चल रही है ये लगभग किसके बराबर चल रही है, 1 के बराबर, उस हलन की बराबर जाएगी। अब ग्राफ में ये नोट करना है कि फलन एककी और आच्छादक कहाँ है। एककी का तात्पर्य कोई भी मान रिपीट नहीं होना चाहिए। अब रिपीट नहीं होने का तात्पर्य क्या होगा, आप तो ये ध्यान रखा करो, अगर किसी ग्राफ में आड़ी लाइन खींचने पर वो ग्राफ को 2 जगह कट कर जाती है ना, तो वो ग्राफ अपने पास में एककी नहीं होता है, जहां पर भी 2 जगह कट करे, क्योंकि यहाँ पर फिर y का मान सेम आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, चलो अब देखो, गौर करना। अब मैं यहां पर गौर करना, एककी रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब आप ग्राफ में आड़ी लाइन खींचोगे, अगर वो ग्राफ को 2 जगह कट करी तो फलन एककी नहीं होगा। यहां देखो, अगर मैं यहां पर एक आड़ी लाइन खींच दूं तो यहां तक तो ये ग्राफ को कहीं कट नहीं कर रही, यहां तक ये वापस 2 पॉइंट पर कट करने लग जाती है। अगर यहां लाइन खींचूं तो फिर 2 पॉइंट पर, ऊपर लाइन खींचूं तो 2 पॉइंट पर, परंतु यहां से यहां तक कहीं 2 पॉइंट ऊपर कट नहीं कर रही है। कहां से कहां तक, वापस गौर करना। देखो, यहां से लगा के यहां तक का ग्राफ, आप कोई भी आड़ी लाइन खींच दो इतने से ग्राफ में, कभी भी ये लाइन ग्राफ को 2 जगह कट नहीं करेगी। फिर आप यहां से यहां तक खींच दो, फिर यहां से यहां तक खींच दो, फिर यहां से यहां तक खींच दो, यहां से फिर यहां तक, यहां से फिर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लाइन खींचो, ग्राफ को कहीं कट नहीं करेगी। ये एक छोटा एरिया आया है, क्या मैं इसको यहां से ले लूं? आप गौर करोगे तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आप आराम से आड़ी लाइन खींचो, ग्राफ को 2 लाइनों पर, सॉरी ग्राफ को 2 जगह कट नहीं करेगी। ये ग्राफ देखना जो मैंने बनाया है, उसको यहां उठा के यहां बना रहा हूं मैं। ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, देखो ये ग्राफ इतना सा उठाया मैंने, यहां से यहां तक का ग्राफ। इसमें आप आराम से लाइन खींचो, कहीं पे भी ग्राफ को ये 2 जगह कट नहीं करेगी। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो अपना आता है ना फलन, ये मेरे पास में क्या आता है, एककी आता है। अब एककी आता है और आच्छादक भी आता है। आच्छादक का कारण, आच्छादक क्या होता है, प्रांत, सॉरी से प्रांत बराबर होता है परिसर। से प्रांत यही लिखा ना, सूत्र कहीं गलत तो नहीं लिख दिया अपने, परिसर और से प्रांत, ठीक है। हाँ, से प्रांत और परिसर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब यहां आप गौर करोगे, यहां इसका परिसर अगर मेरे को बताना है तो परिसर आपको ग्राफ की हमेशा क्या देखनी है, हाइट देखनी है। अब यहां से यहां तक आप ग्राफ की हाइट देखो कितनी है, नीचे मान कितना है -1, ऊपर मान कितना है 1, तो ग्राफ ये -1 शामिल है, तो इसका परिसर क्या आता है, -1 और 1। 11th में अपन ने ये सीखा था कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 1 होती है। अब साइन का जो सह प्रांत है वो अपने को कितना लेना पड़ेगा, -1 से 1, तभी तो आच्छादक होगा। अब यहां गौर करो, यहां से यहां तक ये हो गया -π/2, ये हो गया +π/2, भाई -π/2 पे आता है यहाँ कहीं, ये -π/2। अब ये जो लाइन है ना, ये y बराबर 1 है, ये लाइन है ना वो y बराबर -1 है, ये पॉइंट है यहाँ पर -π/2 है, ये पॉइंट है π/2 है। अब इतने से ग्राफ को अलग से उठा रहा हूं और सारे मान लिख रहा हूं मैं,
गौर करना, ये y का मान -1, y का मान +1, यहाँ पर x का मान -π/2, यहाँ पर x का मान π/2। जो चीज रखते हैं वो तो होता है प्रांत, जो चीज प्राप्त होती है वो होता है परिसर। तो y बराबर अपना क्या है, साइन x। रख क्या क्या रहे हैं, -π/2 से +π/2 तक मान रख रहे हैं। शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाओ, जो हाथ फैलाने पर जो चीजें प्राप्त होती है वो होती है प्रांत, और ग्राफ की हाइट देखने पर जो चीजें प्राप्त होती है वो होती है परिसर। तो हाथ फैलाओगे तो कहां से कहां तक दिखेगा, -π/2 से π/2 तक। तो इसका प्रांत क्या होगा, -π/2 से π/2 तक। और इसका जो प्रांत हो गया, और इसकी परिसर क्या होगा, -1 से 1। परिसर होगा अपने पास में -1 से 1 तक। हालांकि आप अगर गौर कर रहे हो इस ग्राफ में, तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक भी ले लूं ना, तब भी ग्राफ में कोई भी लाइन आडी खींच दो, ग्राफ को दो जगह कट नहीं करेगी। अगर मैं इसको यहां से यहां तक ले लूं ना और आड़ी लाइन खींच दूं ना, ग्राफ को दो जगह कट नहीं करेगी। परंतु अपने को क्या होता है कि स्पेसिफिक मान लेना होता है, एक मुख्य मान लेना होता है। ये जो मैंने मान लिया है ना, ये एक मुख्य मान है। आगे जाके अपन पढ़ेंगे मुख्य मान। हालांकि बहुत सारे मान आएंगे, पर अपन को जो मुख्य मान मानते हैं ना, वो मानते हैं -π/2 से π/2 तक। और जो इसका परिसर है वो कितना है, -1 से 1 तक। अब मेरे के पास में जैसे मैं कोस की फिर टेन की बात करूंगा मैं, तो हालांकि ये बताना चाह रहा था कि y बराबर जो साइन एक्स है ना, वो उसका प्रांत ये ले लो, मतलब ये चीजें x की जगह रखो, और परिसर आप ये ले लो, या परिसर को क्या बोल सकते हैं अपन, से प्रांत ये ले लो आप। ये साइन हमेशा एकक ही रहेगा, एककी के साथ साथ में साइन आच्छादक भी रहेगा। और इस केस में साइन अगर एककी भी है, आच्छादक भी है, इसका मतलब साइन का प्रतिलोम विद्यमान होगा। इसका मतलब y बराबर जो साइन एक्स फलन है, एप सच दैट क्या अपने पास में y बराबर जो साइन एक्स फलन है अपना, उसका आपको प्रांत क्या लेना पड़ेगा, प्रांत लेना पड़ेगा -π/2 से π/2। और परिसर जो लेना पड़ेगा, या से प्रांत जो लेना पड़ेगा, वो आपको क्या लेना पड़ेगा, -1 से 1। इसका मतलब फलन कहां से कहां तक में परिभाषित होगा, एफ सच दैट -π/2 से π/2 से कहां तक, -1 से 1 तक। अगर आप साइन इसमें परिभाषित है तो साइन का इनवर्स विद्यमान होगा, क्योंकि इस चीज में साइन अपने पास में एककी भी है और आच्छादक भी है। अगर आप ऐसा केस ले रहे हो तब, अब जैसे ही मैं इनवर्स की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं, प्रतिलोम की। जैसे ही मैं प्रतिलोम की बात करूंगा तो ये तो बन जाएगा प्रतिलोम में प्रांत, और ये प्रतिलोम में क्या बन जाएगा, परिसर। उल्टा हो जाएगा, अभी प्रांत ये है, परिसर ये है, फिर ये प्रांत बन जाएगा, ये परिसर बन जाएगा। ये था हल्का हल्का साइन तक पहुंचे। हालांकि कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक का सबका पढ़ेंगे, पर मैं मेन मुद्दा ये था कि अपने को ये याद करने का तरीका पता होना चाहिए, -π/2 -1। और कल इनकी पूरी टेबल बना के अपन लिखा देंगे। हालांकि इतने ग्राफ वगैरह इसको अपने को याद नहीं रखना है, अपने को तो मोटा मोटा ये जो कल एक टेबल बनाऊं उस टेबल को बनाना है। अब क्लास से कंटिन्यू रहेगी 12th की भी। बहुत बहुत धन्यवाद।